ये कहानी कबीर परमेश्वर जी की उस दिव्य लीला की है जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर सतलोक जाने की घटना से ये प्रमाणित किया कि वही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं। उन्होंने ये सिखाया कि मोक्ष प्राप्ति धर्म, जाति, स्थान या कर्म कांड पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सत्य भक्ति और पुण्य कर्मों के आधार पर होती है। उस समय मान्यता थी कि काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष मिलता है, जबकि मगहर में मृत्यु से व्यक्ति नरक में जाता है और अगले जन्म में गधे का शरीर प्राप्त करता है। इस भ्रम के कारण वृद्ध लोग अपने अंतिम समय में काशी जाने लगे। वहां वे पंडितों के घरों में रहने लगे और भोजन व पूजा के बदले धन अर्पित करते थे। पंडितों ने इस अंधविश्वास का लाभ उठाकर गंगा नदी के किनारे बलि स्थल बनवाया और प्रचार किया कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए वहां पूजा और धन अर्पण करना अनिवार्य है। वृद्ध लोग अपने दुखों से छुटकारा पाने और स्वर्ग की आशा में धन अर्पित करने लगे। पंडितों ने उनका शोषण करते हुए उनकी गर्दन काटकर बलि दी, जो घोर पाप था। कबीर जी ने इन अंधविश्वासों को चुनौती दी और कहा कि पुण्य कर्म करने वाला चाहे कहीं भी प्राण त्यागे, उसे मोक्ष मिलेगा। पापी चाहे काशी में मरे या कहीं और मरे, उसे नरक ही मिलेगा। पंडितों के विरोध पर उन्होंने घोषणा की कि वे मगहर में शरीर त्यागेंगे और पृथ्वी व स्वर्ग से परे सतलोक जाएंगे। कबीर जी मगहर पहुँचे, जहाँ उनके साथ हिंदू, मुसलमान और पंडित गण भी थे। उन्होंने स्नान की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वहाँ पानी उपलब्ध नहीं था। राजा बिजली खान पठान ने पानी की व्यवस्था की बात कही, लेकिन कबीर जी ने बहते पानी में स्नान करने की इच्छा जताई। वहाँ पहले बहने वाली आमी नदी शिव जी के श्राप के कारण सूख चुकी थी। कबीर जी ने प्रार्थना की और उनके हाथ फैलाते ही नदी में पानी बहने लगा। स्नान के बाद उन्होंने 2 सफेद चादरें मंगवाईं, एक बिछाकर लेट गए और दूसरी ओढ़ ली। उन्होंने सभी को बताया कि चादर उठाने पर उनका शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि वे सहशरीर सतलोक जा रहे हैं। उनके ऐसा कहते ही वे आकाश मार्ग से सतलोक चले गए। जब लोगों ने चादर उठाई तो वहाँ उनका शरीर नहीं था, बल्कि सुगंधित फूल थे। हिंदू और मुसलमानों ने उन फूलों को आपस में बांट लिया। इस घटना से प्रभावित होकर मगहर में उनकी याद में 2 स्मारक बनाए गए। इस लीला ने सिखाया कि सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से ही मोक्ष प्राप्त होता है, न कि किसी स्थान या कर्मकांड से।